अब मार्स मिशन करने के बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने फिर से चांद को छूने का इरादा बनाया। फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, जो चांद के साउथ पोल में जाकर लैंड करेगा। लेकिन ये मिशन पूरी तरह से फेल रहा। कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 1947 से, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने ही घर के एक कमरे में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना करते हैं। 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक और इतिहास बनाया था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 5, 4, 3, 2, 1 एयरपोर्ट स्टेज। भारत ने ढूंढा चांद पर पानी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमें नहीं लगता है आप लोगों को इस नाम के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि इसरो ने अपने नाम का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है। लेकिन क्या हम लोगों को ये कामयाबी ऐसे ही मिल गई? इसका जवाब है नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत मुसीबतों का सामना किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे इंडिया के दो महानायकों ने इंडिया को स्पेस में ले जाने का सपना देखा और कैसे कैसे उस सपने को पूरा करने में अपनी जिंदगी गुजार दी। कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 1947 से, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने ही घर के एक कमरे में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना करते हैं। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उस समय की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में विक्रम साराभाई ने बताया कि दूसरे देशों की तरह हमारे पास भी एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के जरिए किसानों की मदद कर पाएंगे। लेकिन सरकार के कुछ लोगों ने मना कर दिया और कहा अभी खाने के तो लाले पड़े हैं, हम लोग रिसर्च कहाँ से करेंगे। उसके बाद उस टाइम के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 1962 में तिरुवनंतपुरम के पास थांबा में एनको स्पार्क नाम से एक रिसर्च सेंटर का गठन किया गया और उसके पहले चेयरमैन बने डॉक्टर विक्रम साराभाई। और फिर समय आता है 21 नवंबर 1963 का, जब भारत का पहला रॉकेट नए अपाचे को लॉन्च कर दिया गया और वो रॉकेट सक्सेसफुल रहा। हालांकि ये रॉकेट एक सराउंडिंग रॉकेट ही था, जिसे ऊपरी वायुमंडल की जांच करने के लिए बनाया गया था। और ये वही देश का पहला रॉकेट था जिसके पार्ट्स को वैज्ञानिकों ने साइकिल और बैलगाड़ी से लाद के लाए थे। और उसी को लेकर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बताया था कि हम लोगों को काम करने के लिए ज़मीन कम पड़ गई थी, तो बगल के चर्च से ज़मीन लेनी पड़ी थी। फिर डॉक्टर होमी भाभा जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च हुआ था। फिर 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को बनाया, जिसे कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को इसरो और सोवियत संघ ने मिलकर बनाया था। और फिर इसरो आगे बढ़ता गया और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। और फिर समय आता है 1969 का, जब इनको स्पार्क का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसरो ने एक ऐसा फैसला लेने को सोचा जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था, और वो था द चंद्रयान मिशन। और फिर जाके समय नज़दीक आता गया। 22 अक्टूबर 2008 को इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। और मिशन लॉन्च होने के बाद इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज़्यादा चक्कर लगाए और चंद्रमा पर पानी होने की खोज की। जिसके बाद 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 मिशन से हमारा संपर्क टूट गया। फिर नवंबर 2013 को इसरो ने अपने पहले मार्स मिशन मंगलयान 1 को लॉन्च कर दिया। इस मिशन में एक ऑर्बिटर था और इस मिशन के पूरा होने के बाद इसरो का नाम पूरी दुनिया में गूंज गया। ये मिशन खास इसलिए था क्योंकि जिस बजट में हॉलीवुड एक मूवी बनाता है, उस बजट में हम लोगों ने एक मार्स मिशन कर दिया था, जो कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल रहा था। और मार्स मिशन करने के बाद हम दुनिया के चौथे देश बने जिसने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा, और वो मिशन सक्सेसफुल रहा। और भारत वो दुनिया का पहला देश बना जो पहली बार में ही मंगल ग्रह पर गया हो। अब मार्स मिशन करने के बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने फिर से चांद को छूने का इरादा बनाया और मिशन को लॉन्च कर दिया। इस बार चंद्रयान 2 मिशन में इसरो ने ऑर्बिटर और लैंडर भेजा, जो चांद के साउथ पोल में जाकर लैंड करेगा। लेकिन ये मिशन पूरी तरह से फेल रहा। ऑर्बिटर तो अपना काम पूरा कर रहा था, लेकिन लैंडर जैसे जैसे ही चांद के पास जा रहा था, और कुछ समय के बाद और लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये पूरा मिशन फेल हो गया। फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद और 14 जुलाई 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को रवाना कर दिया। और मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अपने सारे पड़ाव को धीरे धीरे पार करता गया। और 23 अगस्त 2023 को हम लोगों ने सक्सेसफुली चांद को छू लिया, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी देख रहे थे। ये अचीवमेंट इसरो की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इसी के साथ साथ इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक और इतिहास बनाया था। तो ऐसे जीरो से हीरो बनी हमारी इसरो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।